मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 6 विज्ञान विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। पाठ नंबर 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास, सजीवों की विशेषता और उनके आवास। प्रकरण है इसमें सजीव एवं उनका परिवेश, यानी कि उनका जो आसपास का वातावरण होता है उसी के अनुसार परिवेश है। तो पहले और बूझों के मस्तिष्क में एक और विचार आया। क्या विचार आया? देखो कि जिन स्थानों की उन्होंने सैर की वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी कि बूझो और पहले यानी कहाँ गए थे? हिमालय भी गए थे, राजस्थान में भी गए थे और कहाँ गए थे? पुरी गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ जीव देखे, उनका आसपास का वातावरण देखा, उसी के अनुसार उन्होंने सजीव व उनका परिवेश के बारे में बात की। तो क्या कह रहा है? वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? मरुस्थल में ऊंट थे। मरुस्थल में क्या थे? मरुस्थल 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 में क्या थे? ऊंट थे। क्या चीज पाई जाती है मरुस्थल में? ज्यादातर ऊंट पाए जाते थे। क्या पाए जाते हैं? ऊंट पाए जाते थे। पर्वत पर बकरी एवं याक। पर्वत पर क्या थे? पर्वत पर बकरी और क्या था? याक था। बकरी और याक कहाँ पाए जाते हैं? पर्वत पे पाए जाते हैं। पुरी के समुद्री तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी। पुरी समुद्र तट, कहाँ क्या था वहां? समुद्र तट। समुद्र तट, तो समुद्र तट पे क्या था? समुद्र तट पर केकड़े, केकड़े व मछली क्या थी? मछलियां, केकड़े व मछलियां पाई जाती है। कहाँ? समुद्र तट पर। पर्वत पर बकरी और याक पाए जाते हैं और मरुस्थल में ज्यादा कर क्या रहते हैं? ऊंट रहते हैं। कौन सा जानवर रहता है? ऊंट रहता है। जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। किनको पकड़ रहे थे? मछलियों को। समुद्रपुरी में क्या था? समुद्र तट था। समुद्र तट पे क्या मिले उनको? केकड़े और मछलियां मिली। और मछलियों को कौन पकड़ रहे थे? मछुआरे पकड़ रहे थे। कौन पकड़ रहे थे? मछुआरे। मछलियों को कौन पकड़ रहे थे? मछुआरे। कौन? मछुआरे। मछुआरे किसको पकड़ रहे थे? मछलियों को पकड़ रहे थे। मछलियों को कौन पकड़ रहे थे? मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। चींटियों के जैसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव वहां पर पाए गए, उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। यानी कि यहाँ जो पौधे पाए गए वो यहाँ पाए गए पौधों से अलग थे और यहाँ जो पौधे पाए गए वो इनसे अलग थे। यानी कि तीनों ही स्थानों पर जो पौधे पाए गए उन यानी कि उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि उनमें कुछ भिन्नताएं थी। क्या उनका परिवेश भी एक समान था? उनका क्या एक जैसे वातावरण में पाए जाते हैं वो एक समान था। तो अपन इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 1 कौन सा? क्रियाकलाप नंबर 1। तो क्रियाकलाप क्या कह रहा है? देखो क्रियाकलाप 1। तो क्रियाकलाप 1 में क्या है? आपसे कह रहा है आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यानी कि अपन वन की बात करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे जंतु एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं पौधों एवं वस्तुओं की सारणी चित्र कॉलम में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तुओं जंतुओं और पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए। यानी कि 2 सारणी बनाने और उनमें यानी कि पाए जाने वाले वस्तु जंतु और पौधों के बारे में लिखें। तो आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को एकत्रित कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं।
तथा तालिका में एक दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधे और खनिज के विषय में भी जानकारी दी गई है। यानी कि अपन पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती है, तो उनसे भी अपन कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से पौधे या कौन से वन या कौन से जंतु पाए जाते हैं। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुएं एवं जंतुओं को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती है वे शायद जीवित जंतु या पौधे न हो, संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतुओं के अवशेष जैसे हड्डियां, हमें विशेष प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। अब एक अन्य स्थान की यात्रा करेंगे, तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे। तो अपन अब देखेंगे आवास एवं अनुकूलन। किसके बारे में? आवास और अनुकूलन। आवास यानी कि कहाँ पाए जाते हैं। आवास किसको कहते हैं? जहां पर पाए जाते हैं। कोई भी, जैसे ऊंट की बात करें तो ऊंट का आवास कहाँ है? मरुस्थल में ऊंट पाए जाते हैं। आवास का मतलब होता है रहने का स्थान। तो जहां पर वो पाए जाते हैं उसको कहते हैं आवास। और अनुकूलन यानी कि वहां का वातावरण उसके अनुकूलन है या नहीं, उसमें वो रह सकता है या नहीं, वो होता है अनुकूलन। तो आवास एवं अनुकूलन तो इसके बारे में अपन देखो पढ़ते हैं। तो आवास क्या होता है? क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका में मरुस्थल वाले कॉलम में और समुद्र वाले कॉलम में। और कॉलम को ध्यान से देखिए, क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलमों के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? तो इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार के परिवेश है? समुद्र में जंतुओं तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं। समुद्र में जो पौधे रहते हैं या जंतु रहते हैं वो क्या है? लवणीय परिवेश में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु या ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी कि जल में या समुद्र में, इसमें समुद्र में जो पौधे पाए जाते हैं, समुद्र में पौधे या जीव पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? जल में घुलित वायु का उपयोग करते हैं। यानी कि श्वास के रूप में ऑक्सीजन कौन सी? जिसमें वायु यानी कि जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। कौन से? समुद्र में पाए जाने वाले पौधे। और ये जल भी कैसा होता है? लवणीय होता है। कौन सा होता है? लवणीय। कहने का मतलब इसमें नमक पाया जाता है, खारा होता है इसका पानी। कैसा होता है? खारा होता है। लवणीय जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी कि खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म तथा रात में ठंडा रहता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं। इसलिए श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। यानी कि श्वसन के कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं। मरुस्थल में जो जंतु या जीव पाए जाते हैं, वे
किसे वायु यानी कि अपने परिवेश से जो वायु रहती है उसको ग्रहण करते हैं, श्वसन के लिए उसका उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न भिन्न प्रकार के परिवेश है। ये क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के परिवेश है और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे तथा जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो भिन्न जंतुओं ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है, तो मछली की आकृति उसे जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है। यानी कि और आगे अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।